कि हम लोग अफ़गानिस्तान के साथ जो ट्रेड कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स को और ट्रेड को दोनों को अलहदा किया जाए। अगर ये अलहदा होंगे तो हमारी ट्रेड परवान चढ़ेगी। और ये मैं आपको कहता चलूँ, आज भी हम अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया के ट्रेड में बहुत पीछे रह रहे हैं। क्यों कि हमसे तुर्की, ईरान और अदर कंट्रीज़ उसमें इंटरवीन करके उन्होंने अपना मेजर शेयर पकड़ लिया है। हमें अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत तकदोर, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिसमें हमें सबसे पहले जो हमारे 4-5 बॉर्डर हैं जो खैबर पख्तूनख्वा और अफ़गानिस्तान के साथ लगे हुए हैं, जिसमें से मेजर बॉर्डर हमारा है तोरखम। अगर तोरखम के रास्ते पर अभी बात चल रही थी कि वही पुराना मतलब कि एक पुल है, एक स्कैनर है, एक एक्सपोर्ट पे है, एक इंपोर्ट पे है। अगर इन स्कैनर्स की तादाद को ज़्यादा किया जाए, रास्ते के तादाद को ज़्यादा किया जाए, एक्सपोर्ट का स्कैनर अलहदा होना चाहिए, इंपोर्ट का स्कैनर अलहदा होना चाहिए, अफ़गानिस्तान ट्रांसिट का स्कैनर अलहदा होना चाहिए। अभी हमारे भाई बहुत रो रहे थे कि जो कंटेनर वापस कराची जा रहे हैं वो हज़ारों के हिसाब से तोरखम बॉर्डर पे फंसे हुए हैं, उनकी क्लियरेंस बहुत स्लो हो रही है। तो देखें जी, अगर $2.5-3 लाख पर डे बॉर्डर पर डिटेंशन या डैमरेज की सूरत में कंटेनर या ट्रक को पे किया जाए, तो ये अगर प्राइवेट सेक्टर ख़ुद खड़ा हो के जो $2-2.5 लाख पर डे जो डैमरेज की सूरत में पे कर रहा है, अगर ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर अगर प्राइवेट ही सेक्टर इन्वेस्टमेंट करके और यहाँ पे स्कैनर की तादाद को ज़्यादा कर दे, यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट अपनी मशीनरी ज़्यादा कर दे कि यहाँ पे काम क्लियर हो जाए। लेकिन ये हमारे काम उस वक्त तक क्लियर नहीं होंगे जब तक दोनों गवर्नमेंट अपने दिल के दर्द को महसूस, लोगों के दिल के दर्द को महसूस करते हुए अगर कोई इक़दाम नहीं उठाएगी। जैसे वीज़ा प्रॉब्लम, अगर कोई पाकिस्तान आना चाहता है, जो इनकी अपनी फ़ीस है वो तो है, लेकिन उधर बॉर्डर पे बहुत लंबी चौड़ी फ़ीस ले ली जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो सर, अगर मैं ये इनविटेशन देने को तैयार हूँ कि जो अदर लोग हैं, लेकिन जो बिज़नेस कम्युनिटी है, अगर हम सरहद चैम्बर में इनके लिए एक केबिन ऐसे ओपन कर दें कि जनाब जो उधर से जो लोग अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए, उधर यहाँ से ही उनको बैठ के वीज़ा इशू कर दिया जाए, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कम होंगे। देखें जी, जो कराची में मैन्युफैक्चरिंग होती है वो यूँ नीचे की तरफ आ रही होती है, सुबह सरहद मतलब खैबर पख्तूनख्वा में आएगी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के जो प्रोडक्शन करेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, तो इसने आगे जाना है, वापस ये पलट के कराची नहीं जा सकता। इसको आपने राहदारी देनी है, इसको अपने ट्रांसिट का रास्ता देना है, ये आगे जाएगा जो अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया में अपने गुड्स जो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की हुई है इसको बेच के आ सके। तो मेरी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ अफ़गानिस्तान से बड़ी मोतबाना रिक्वेस्ट होगी कि जनाब, आप जो सियासत करते हैं, जैसे सियासत करते हैं, आप आपस में जानें, बिज़नेस कम्युनिटी को डिस्टर्ब न करें। बिज़नेस कम्युनिटी बाखुदा आपकी पॉलिसियों की वजह से इधर बॉर्डर के दोनों तरफ लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ये मुझे नहीं समझ आती कि उसकी भरपाई कौन करेगा। ऑलरेडी अगर खैबर पख्तूनख्वा में हम बैंक लोन मांगते हैं, हमें रेड जोन कह के लोन नहीं दिया जाता। तो बाखुदा जो बॉर्डर पे जो कारोबार चल रहा है उसको चलने दें और अच्छे तरीके से चलने दें कि ये फले फूले। क्यों कि ये ही जो हमारे स्पेशली जो बॉर्डर के गिरदो नवा पे दोनों तरफ जो गांव हैं, जो शहर हैं, उनका गुज़र बसर ही अफ़गानिस्तान के ट्रेड के साथ या पाकिस्तान के ट्रेड के साथ मुंसलिक है। जब हम उनका नान नफ़का बंद कर देंगे तो फिर हम बोलते हैं दहशतगर्दी हो रही है। तो दहशतगर्दी को तो हम खुद फलने के लिए मौका फराहम कर रहे हैं। क्यों? जब आप उनका कारोबार बंद कर देंगे, जब आप उनकी ट्रेड बंद कर देंगे, तो उसने तो अपने बच्चों के लिए कोई नान नफ़का कमाना ही कमाना है। तो लिहाजा मैं फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ अफ़गानिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब, आप बॉर्डर ट्रेड को भरपूर तवज्जो दें। जो स्कैनर्स हैं, रोड्स हैं, या जो
वीज़ा पॉलिसीज़ हैं इसको नरम करें, सहल करें, 24 आवर मतलब इसको एनर्जाइज रखें, ये 24 आवर ये सर्कल चलता रहे, इसमें छुट्टी या अब ब्रेक का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इस पे अमल करेंगे तो क्या होगा, दहशतगर्दी ख़त्म होगी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो रहेगा, लोगों में खुशहाली आएगी, कारोबार फलेगा फूलेगा, ठीक है जी। लेकिन हम ये नहीं कहते कि आप हमें फ्री हैंड दें, बिल्कुल अपना चेक एंड बैलेंस इतना मजबूत रखें कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन को जो फॉलो करेगा तो वो ही आगे बढ़ेगा। जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो नहीं करता, बेशक आप उनको परमानेंट बैन कर दें, उन फर्मों को बैन कर दें, उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमें जीने दें सुकून के साथ, कारोबार करने के।